हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ इस वीडियो सीरीज़ के अंदर, जहाँ हम देख रहे थे कि प्रपोजिशंस क्या होते हैं, प्रपोजिशन डेफिनेशंस क्या होती है और उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं। तो इसी वीडियो को मैं आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो के प्रपोजिशन के और भी एग्जांपल्स लेके आया हूँ, इसके अंदर आज हम देखेंगे विदाउट का यूज़ क्यों करते हैं, थ्रू का यूज़ क्यों करते हैं और सिंस का यूज़ क्यों करते हैं। सबसे पहले समझ लेने, जैसे मैंने कल भी बताया था आपको कि प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक। तो एक हो गया प्री, एक आपका हो गया पोजीशन, ठीक है। प्री क्या होता है? प्री मतलब होता है, यहाँ पर मैंने आपको बताया, प्री का यूज़ करते हैं हम पहले के लिए, पहले। और पोजीशन आपका क्या हो गया? बिफोर हो गया उसमें। और पोजीशन क्या हो गया? प्लेसमेंट, ठीक। तो सिंपल से कहना चाह रहा है कि प्रीपोजिशन क्या हो, प्रीपोजिशन मैंने आपको दो चार बार नहीं बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। एक नाउन को किसी दूसरे नाउन से कनेक्ट करने वाले शब्द हमारे प्रीपोजिशन कहलाते हैं, ठीक है। तो आज हम समझेंगे कि यूज़ ऑफ विदाउट कैसे करते हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर, और यूज़ ऑफ थ्रू और यूज़ ऑफ सिंस हम आज देखेंगे इस वीडियो सीरीज़ के अंदर। तो चलिए समझते हैं कि यूज़ ऑफ विदाउट क्या होता है। यूज़ ऑफ विदाउट का मतलब पहले आप समझ लीजिए। विदाउट का मतलब होता है हमारा के बिना, के बिना, ठीक। तो इसमें यही कहना चाह रहा है कि जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं कि वह मेरे बिना नहीं रह सकता, ठीक है। मेरे बिना नहीं सकता, तो ही कैन नॉट लिव विदाउट मी। सिंपल सा आप लिखेंगे कि ही कैन नॉट लिव विदाउट मी, वह मेरे बिना नहीं सकता। तो जहाँ पर के बिना आ जाए वहाँ पर हम विदाउट का यूज़ करेंगे। जैसे एक डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है, इट इज़ एन एडवर्ब। ये हाँ, विदाउट को हम एडवर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं, और इट इज़ यूज्ड फॉर सेइंग व्हाट समथिंग और समवन डज नॉट हैव, ठीक है। इसको एग्जाम्पल समझेंगे आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि आई हैव एबिलिटी टू डू मैथमेटिक्स विदाउट अ कैलकुलेटर। मेरे पास योग्यता है कि मैं मैथमेटिक्स को बिना कैलकुलेटर के सॉल्व कर दूंगा। कैलकुलेटर क्या होता है? आपका एक यंत्र होता है जिसके थ्रू आप जो है मैथ्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, एडिशन करते हैं। तो इसलिए हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। तो यहाँ पर यही कहना चाह रहा है कि मैं कैलकुलेटर के बिना, मतलब अपना दिमाग सिर्फ लगाऊंगा, कैलकुलेटर का दिमाग नहीं यूज़ करूँगा, मतलब कैलकुलेटर नहीं यूज़ करूँगा। तो अपना दिमाग यूज़ करके मैं मैथमेटिक्स सॉल्व करूँगा और बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करूँगा। समझ रहे हैं आप? के बिना जहाँ पर आ जाए, बस अपना याद रखें कि के बिना जहाँ पर आ जाए वहाँ पर हम विदाउट का यूज़ करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। आई कैन नॉट सी विदाउट माई ग्लास। आई कैन नॉट सी विदाउट माई ग्लास। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि मैं अपने चश्मे के बगैर नहीं देख सकता। ग्लासेस का मतलब होता है चश्मा। मैं अपने चश्मे के बगैर नहीं, चश्मा भाई हो सकता है किसी का कमज़ोर हो तो वो चश्मा यूज़ करता हो। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि मैं अपने चश्मे के बगैर, के बिना नहीं, या कोई मीनिंग एक ही निकलेगा, आप चाहे के बगैर करिए चाहे के बिना करिए। तो मैं अपने चश्मे के बिना नहीं देख सकता। आपको ज़्यादा समझ में आएगा यहाँ पर। और थर्ड एग्जाम्पल आपका बिल्कुल सिंपल सा है कि नो वन लिव विदाउट ऑक्सीजन। ये तो आपका ये समझ लीजिए कि सार्वभौमिक सत्य है आपका, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ जिसे बोलते हैं। तो ये तो पक्की बात है आपकी कि नो वन कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन। कोई भी ऑक्सीजन के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है। और मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, दे हैड गॉन 2 days विदाउट फूड, ठीक है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि दे हैड गॉन, वे गए, 2 days 2 दिन के लिए, विदाउट फूड, बिना खाना लिए हुए। समझ रहे हैं? और ही फाउंड द प्लेस विदाउट डिफ़िकल्टी। उसने एक प्लेस को पा लिया है, अपने जगह को पा लिया है बिना किसी डिफ़िकल्टी के, मुश्किल के, ठीक है। या शी स्पोक विदाउट मच इंथुसिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है? इंथुसिज्म मतलब ये कह सकते हैं आप कि बिना रुके हुए, कह लीजिए कि, या आपको बिल्कुल करेक्ट मीनिंग तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप ये जान लीजिए, बस आपको ये जानना है कि विदाउट होता है क्या है। रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है। तो विदाउट का मतलब जहाँ पर के बिना आ जाए वहाँ पर समझ लीजिए हम विदाउट का यूज़ करेंगे। थ्रू का हम यूज़ बता दूँ मैं आपको। यूज़ थ्रू मतलब थ्रू होता है किसी के आर पार देखना, किसी के थ्रू, मतलब एक एंड साइड पकड़, एक अनदर साइड पकड़ा है और आप अनदर साइड पकड़े हो, तो वहाँ पर हम थ्रू का यूज़ करेंगे, ठीक है। थ्रू का यूज़ करेंगे। जैसे थ्रू में क्या बताया गया, यू इट इज़ अ प्रोपोजिशन एंड इट इज़ आल्सो वर्क एज ए एडवर्ब। इट इज़ फ्रॉम वन साइड ऑफ विंडो टू द अनदर साइड
अदर साइड ऑफ इट। तो यहाँ पर यही कहना चाह रहा है कि किसी चीज़ को अगर आपको आर पार देखना है तो आप जो है थ्रू का यूज़ करेंगे। जैसे थ्रू कैन बी अ प्रीपोजिशन एज एन एडजेक्टिव एन एडवर्ब, और थ्रू इज़ द ओनली एक्सेप्टेड स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। जैसे थ्रू के दो चीज़ें होती हैं इसमें, एक THRU होता है और एक ये स्पेलिंग होती है। तो थ्रू ये क्या होगी, ये स्पेलिंग होती है अनस्टैंडर्ड, ठीक। और ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है जो हर जगह लगभग आपको मिल जाएगी कि यूज़ होती है। जो THRU होती है अल्टरनेट स्पेलिंग होती है, शुड बी यूज्ड ओनली इन इनफॉर्मल राइटिंग, ठीक है। और उसका थ्रू ये वाली जो स्पेलिंग होती है आपकी, ये फॉर्मल राइटिंग के लिए यूज़ होती है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा समझना चाहें तो आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। ही इज़ वॉचिंग यू थ्रू द किचन विंडो, किसके थ्रू देख रहा है आपको, किचन विंडो के थ्रू देख रहा है। तो यही एक साइड से दूसरी साइड देखना है, वहाँ पर हम समझ लिए थ्रू का यूज़ करेंगे। और सेकंड एग्जांपल जैसे है, ही इज़ पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, वह जंगल से होकर गुजर रहा है। पासिंग थ्रू आ गया ना, मतलब आप अगर हिंदी ट्रांसलेशन निकालेंगे तो आपको जल्दी ज़्यादा समझ में आएगा। तीसरा एग्जांपल हम देखेंगे, ही लुक थ्रू ग्लासेस और बाइनोकुलर्स, वह दूरबीन से देख रहा है। समझ लीजिए यहाँ पर दूरबीन आपका जो बाइनोकुलर होता है, जो दूरबीन के थ्रू देख रहा है, जो एक छोटी दूर की चीज़ को पास कर देता है, पास की चीज़ को दूर करता है, ये बाइनोकुलर का काम होता है। तो ही लुक थ्रू ग्लासेस और बाइनोकुलर्स, ये आपका सिंपल सा एग्जांपल था थ्रू समझने के लिए। और अगर मैं लास्ट में आपको बता दूं यूज़ ऑफ सिंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सिंस और फॉर में बहुत लोगों को डिफरेंस ही नहीं पता होता कि कब किस लिए यूज़ करते हैं। तो सिंस का यूज़ मैं आपको बता दूं, सिंस का यूज़ हम करते हैं निश्चित समय के लिए, ठीक है, निश्चित समय के लिए। और 10, 11, 12 मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हम सिंस का यूज़ करते हैं। सिंस का यूज़ विद निश्चित समय के साथ हम उसका यूज़ करते हैं। और फॉर का अगर इसी जगह पे मैं आपको डिफरेंस बता दूँ, फॉर को हम अनिश्चित समय के लिए यूज़ करते हैं, जो कि इसी टेंसेस के अंदर यूज़ होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको हम सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। सिंस इज यूज टू रेफर टू ए स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, ठीक है। यू कैन यूज़ द सिंस विद सिमिलर वर्ब टेंसेस, वही चीज़ बताया मैंने आपको, सिंपल ये याद रखें। उसका यूज़ हम निश्चित समय के लिए करते हैं और 10, 11, 12 टेंसेस के अंदर करते हैं, ठीक है। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और सिंस क्या करता है, सिंस आपका इंट्रोड्यूस करता है एक्शन और इवेंट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, एंड वी कैन यूज़ द इन द पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट आफ्टर सिंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट इन द मेन क्लॉज। मतलब यही जो मैं बताया हूँ वही चीज़ आपको बता रहा हूँ फिर से, बस डिफरेंस इतना है कि आपको अगर प्रेजेंट पर जैसे पास्ट सिंपल आपको दिख जाए या प्रेजेंट परफेक्ट दिख जाए तो वहाँ पर भी हम सिंस का यूज़ करते हैं। आपको यही समझाना चाह रहा हूँ। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल आपका क्या है, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस, यहाँ पर क्या कर दिया है, एक निश्चित समय कर दिया है, तो यहाँ पर भी हम सिंस का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर देखेंगे कि वी हैव नॉट सीन ईच अदर सिंस लास्ट। ईच अदर और अमंग अदर का पहले डिफरेंस आपको बता दूँ। ईच अदर हम 2 लोगों के यूज़ करते हैं और अमंग अदर हम 2 से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ जब निश्चित समय दिया हो तो वहाँ पर समझिए, यहाँ पर लास्ट ईयर एक निश्चित है, सिंस अक्टूबर निश्चित है, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। तीसरा जो एग्जाम्पल है, आई हैव नोन हिम सिंस आई वॉज वेरी यंग, मैं उसे तब से जानता हूँ जब मैं यंग था, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक निश्चित टाइम कर दिया है, तो वहाँ पर भी हम सिंस का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा यही सेंस ऑफ फॉर में डिफरेंस है। सिंस का यूज़ निश्चित समय के लिए करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर करते हैं। और फॉर का यूज़ हम उद्देश्य दर्शाने के लिए, कीमत दर्शाने के लिए, और जो सिंस का टेंस यूज़ होता है वही फॉर में भी टेंस यूज़ होता है, और उसको हम अनिश्चित समय के लिए यूज़ करते हैं फॉर में, ठीक है। जैसे मैं बताऊँ कि ही केम हियर फॉर मीटिंग में, वह यहाँ आया फॉर मुझसे मिलने के लिए। तो यहाँ पर कोई ये नहीं है, कोई
टाइम निश्चित नहीं है, तो वो कभी भी आ सकता है। ये नहीं कि इसी टाइम आ गया, निश्चित नहीं है कुछ भी, तो वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक है, आज इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। तो आज के लिए आपका यही मैं बताना चाहूँगा कि आज हम लोगों ने देखा कि यूज़ ऑफ सिंस, यूज़ ऑफ थ्रू एंड यूज़ ऑफ विदाउट का यूज़ किस प्रकार करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच।